जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे पहले जो लोग दरोगा की भर्ती के लिए सर्च कर रहे थे नोटिफिकेशन आने के लिए, उनके लिए भी 3 नोटिफिकेशन कि हम तलाश कर रहे थे, मगर अभी तक वो मिला नहीं है। तो जैसे ही मिलेगा तैसे ही उस पर ही वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो ये भर्ती आई है इसमें चालक हवलदार एवं चालक सिपाही के लिए भर्ती आई है। वर्ग जो अलग अलग वर्ग कैटेगरी होते हैं, जनरल, SC ST, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ CSBC यानी कि जो परीक्षा ये कंडक्ट करवाएगी वो किस प्रकार से करवाएगी उसको भी हम देखेंगे। इसके सारे नियम देखेंगे। परीक्षा कितने लेवल पर होगी वो देखेंगे। परीक्षा का लेवल कैसा रहेगा ये देखेंगे। देखिए शुरू में ही सारी बातें स्पष्ट कर दे कि वीडियो में आगे आपको क्या क्या मिलेगा, जिससे आपको वीडियो देखने में तकलीफ न हो। अगर आपको वीडियो पहले से ही कहीं से उपलब्ध हो गई है, आप देख चुके हैं, तो आप वीडियो देखना बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो भर्ती होगी ये बिहार पुलिस के लिए है और इसमें जो पद हैं टोटल 1000 पद हैं। जो परीक्षा होगी वो OMR सीट पर होगी। 2 घंटे का आपको समय दिया रहेगा। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। 100 नंबर टोटल इसका रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। अब देखिए इसमें कहा गया है नोटिफिकेशन में कि कम से कम 30 अंक आपको पाने होंगे, मगर देखिए बेटा 30 अंक से काम नहीं चलेगा। अगर मोर देन 70 रहेगा तब मान के चलिए कि आपकी जगह 100% पक्की हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन भले कम हो मगर फार्म जो है वो बहुत ज़्यादा भरेंगे। और देखिए अब हम बात करेंगे कि सिलेबस इसका क्या होगा, मतलब आपको पढ़ना क्या होगा या आप किस चीज़ में ज़्यादा तैयारी करें। तो देखिए GK GS और स्टैटिक GK अपना तैयार कर लीजिए। प्लस मैथ की भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। साइंस भी थोड़ा बहुत आ सकता है और बिहार से रिलेटेड GK भी आप तैयार कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इतना कर लेंगे, इसके साथ साथ अगर ग्रामर वाला पोर्शन भी देख लेंगे तो अच्छा होगा। अब इसके लिए एक सविस्तार से वीडियो लाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन के आपको 1 अंक दिए जाएंगे। देखिए जो परीक्षा का प्रारूप है आपका, सबसे पहले परीक्षा होगी, फिर उसके बाद में उसमें से जो क्वालिफाई होगा उसके लिए शारीरिक और उसके बाद में अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं वो आप जानते ही हैं। तो टोटल जो सिलेक्शन होगा वो 5000 का होगा और उसमें से 1000 को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये नया जो प्रावधान है ये एक लेटेस्ट इसकी अपडेट है जिसे आप देख सकते हैं। और 5वें चरण में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, अलग अलग प्रकार से उनकी ट्रेनिंग ली जाएगी, शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी और जो सफल होंगे उनको नियमावली के आधार पर अलग अलग प्रकार से और ट्रीटमेंट की जाएगी। अब देखिए इसमें सभी कोर्ट के पुरुषों के लिए सीना जो होगा वो कम से कम जो होगा, दौड़ पहले देख लेते हैं। दौड़ 1 मील आपको करनी है अधिकतम 7 सेकंड में। 1 मील का मतलब बेटा कि 1.6 किलोमीटर। और सभी कोर्ट की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 सेकंड में करना है। निश्चित समय में अगर आप असफल घोषित हो जाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में 10+2 या समकक्ष आपको पास होना अनिवार्य होगा। और आपका जो शारीरिक मापदंड होगा फिजिकल, उम्मीदवारों को लिए निम्नलिखित न्यूनतम जो सीना का मापदंड होगा उसे पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 162 सेंटीमीटर। भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 153 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है।
और इसके बाद में सिर्फ पुरुषों के लिए जो है वो चेस्ट का है, जिसमें अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, डिफरेंट। उसके बाद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुला करके 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना अनिवार्य है। भारतीय मूल के जो गोरखा हैं उनके लिए सिर्फ बिहार में बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होगा और अंतर फिर से वही जो है 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? जो सामान्य अनारक्षित वर्ग है उनका 18 से 25, पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनका 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 27 वर्ष, और जो पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है वो 28 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में अनुसूचित जाति कोटि एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। अब देखिए परीक्षा कैसे होगी। तो प्रथम चरण जो होगा वो लिखित होगा, फेस 1 रिटेन होगा, जिसमें आपको सभी अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न आपको बता ही दिया गया है, 100 अंकों का होगा, हर अंक 1 अंक का होगा। उसके बाद में जो अभ्यर्थी लिखित में न्यूनतम 30% पाएंगे वो सब 30 अंक प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि उन्हें चांस ही नहीं मिलेगा। फिर भी आप अपना बढ़ाकर ही करिएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 5 गुना यानी कि जितनी भर्ती है उससे 5 गुना ज़्यादा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। और फिर उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या की दशा में अनुपात के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकेगा। अब लिखित परीक्षा की सूची का आधार जो होगा वो मेधा जो है वो नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाइंग होगी, जो OMR पर होगी। आपको अब विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। जो सेकेंड फेस है, द्वितीय चरण, इसमें शारीरिक दक्षता की आपका होगा, जिसमें आप का दौड़ होगा और दौड़ में बता ही दिया गया है कि 1 मील आपको दौड़ना होगा 7 मिनट में, और ये सभी कोट के पुरुषों के लिए है। सभी कोट की महिलाओं के लिए 1 मील है वो 7 मिनट में करना आवश्यक होगा। निश्चित समय से अधिक समय लेने वाले जो उम्मीदवार होंगे वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद में आपका ऊंची कूद आएगा, जिसका भी मापदंड है कि सभी जो पुरुष हैं वो न्यूनतम 3 फीट 6 इंच और महिलाओं के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंच है। फिर लंबी कूद आएगी, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सभी कोट के पुरुषों के लिए न्यूनतम 10 फीट और सभी कोट की महिलाओं के लिए न्यूनतम 7 फीट। फिर गोला फेंक आपका करवाया जाएगा। गोला जो होगा वो सभी कोट के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 14 फीट के लिए होगा और सभी कोट की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 7 फीट के लिए। महिला जो उम्मीदवार हैं उनका जो महिला उम्मीदवार हैं उनका जो वेट है वो 48 किग्रा होना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट है तो वो शारीरिक परीक्षा की तिथि से 3 दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और उसकी सुनवाई करते हुए मामले का निपटारा आपत्ति प्राप्त की तिथि को ही करना होगा। और इसमें 3 स्पर्धा जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक स्पर्धा में प्रत्येक में न्यूनतम मापदंड पूरा नहीं करने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस
उक्त तीनों जांच कार्यक्रम के लिए 3 मौका आपको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा मोटर चालन संबंधी दक्षता। ये तृतीय चरण है मोटर चालन संबंधी दक्षता, जिसमें आपको शारीरिक दक्षता जांच में जो सफल होगा उसको मोटर वाहन चालक संबंधी दक्षता जांच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इस दक्षता जांच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा। उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीत से अंक प्रदान किए जाएंगे, जैसे टेस्टिंग ट्रैक, परीक्षण हेतु एक ट्रैक निर्धारित किया जाएगा चित्र के अनुसार, जिसमें छोटी गाड़ी, जीप तथा कार को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अंदर गाड़ी का रुख बदलकर पुनः उल्टे रूप से BG एवं AH के रास्ते से बाहर आना होगा। सभी खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें आपको अलग अलग गियर जो होंगे उनके आधार पर आपको अंक मिलेगा। और फिर उसके बाद में जब ट्रैक पर आप जाएंगे तो गियर बदलने के बाद में गाड़ी में आवाज़ अगर आएगी या आवाज़ नहीं आएगी, गाड़ी को आगे चलाकर चित्र 8 तक जो जाना है वो भी है। अब उपरोक्त टेस्ट में न्यूनतम जो है वो 6 अंक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जाएगा और अंतिम जो सूची होगी उसके आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करिए और इसके आधार पर फिर आपका जो मेडिकल जांच होगा और उसके बाद में आपका चरित्र प्रमाण पत्र एवं सभी जो आपके आपने फार्म में सर्टिफिकेट दिए होंगे उसका सत्यापन किया जाएगा। और ये बिहार पुलिस हस्तक नियम 658 में किए गए प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन, विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके तहत वह कर्तव्य के लिए अयोग्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेडिकल में जो होते हैं वो, या मान लीजिए हकलाना या तुतलाना जैसे त्रुटियों के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं होगा। आरक्षण कैसे मिलेगा? यह बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर जो संशोधित होते रहते हैं उसके आधार पर प्रावधान लागू होगा। महिलाओं के लिए जो है वो भी अलग प्रकार का है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो जाइए और अपना जो एम है उसे अचीव करिए। अगर आपका एम है ड्राइवर बिहार पुलिस में बनना, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी, जिसके लिए आपको www.csbc.bih